किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि गुरुजी, सहज जीवन कैसे जिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है। हमें सर्वप्रथम यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि सहजता क्या है। फिर हम इसे समझ पाएंगे कि सहज जीवन कैसे जीना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि जो जीवन के अंदर उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण होती रहे और अगर वो पूर्ण हो जाए तो फिर वो आगे नई आकांक्षाओं को जन्म देते हैं, फिर नई इच्छाएं प्रकट करते हैं, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए तो हम सही से रहेंगे। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि अगर जीवन में मुझे ये प्राप्त हो जाए तो अच्छे से रहेंगे, या फिर ये प्राप्त हो जाए तो अच्छे से रहेंगे। तो जो जो वह चाहता है वह प्राप्त होता रहता है, लेकिन वह अच्छे से नहीं रह पाता, क्योंकि अच्छे से रहने की जो योजना है उसको वो पोस्टपोन करता रहता है। जैसे किसी ने कहा, हे भगवान, हमें नौकरी मिल जाए तो अच्छे से रहेंगे। जॉब मिल गई, फिर सोचा, आकांक्षाएं आगे बढ़ी, इच्छाएं आगे बढ़ी कि अच्छी जगह शादी हो जाए तो अच्छे से रहेंगे। शादी भी हो गई। फिर मालूम चला अच्छा बच्चा हो जाए तो बच्चे हो गए। फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर बच्चे का अच्छा जगह एडमिशन हो जाए तो फिर अच्छे से रहेंगे। फिर बच्चे भी बड़े हो गए। फिर आगे चिंता हुई कि बच्चे की शादी अच्छी से हो जाए, फिर बच्चे का बच्चा हो, वो भी हो गया, तब ठीक से रहेंगे। फिर पोता पोती का शादी हो जाए, वो भी हो गया। लेकिन ठीक से रहने की जो योजना थी वो योजना ही रह गई। सब कुछ हम पाते चले गए, यह सोचकर कि ये पाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, लेकिन हम अच्छे से रह ही नहीं पाते। जीवन निकल जाता है और जीवन की शाम आ जाती है। फिर मनुष्य पश्चाताप करता है कि अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अच्छे से रहने का तो समय ही खत्म हो गया। अब जीवन ही नहीं है, जीवन में समय ही शेष नहीं है, तो क्या अच्छे से रहेंगे। तो ये जो एक प्रवाह है, ये जो एक स्थिति है, जो मनुष्य अपने जीवन में मकरे के जाल की तरह स्वयं बुनता है और स्वयं फंसता है, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ा अपना जाल स्वयं बुनता है और उसमें स्वयं फंसता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो आज मनुष्य को यह विचार करना है कि सहज जीवन कैसे जिए। तो सहजता कोई एक निश्चित अवस्था नहीं है कि इस अवस्था को हम प्राप्त कर लें उसे सहजता कहेंगे। बिल्कुल नहीं। संत सद्गुरुओं ने बताया है, महापुरुषों ने अपनी वाणियों के माध्यम से बताया है कि जीवन में जो सहजता है वह एक प्रवाह है। जिस तरह जीवन प्रवाह है, जीवन अपने आप में सहज है, वो एक प्रवाह में चलती है, उसी तरह मनुष्य की जो अपनी आंतरिक अवस्था है उसका जो प्रवाह है वो नित्य निरंतर होते रहना चाहिए। उसे जड़ता की ओर नहीं होना चाहिए कि हमें ये होगा तभी हम प्रसन्न होंगे,
ये होगा तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि परिस्थितियां आएगी और जाएगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, कभी आपके प्रतिकूल होंगी, लेकिन आप अपनी सहजता को बनाए रखें। हर परिस्थिति में अपने सहज होने की योजना को पोस्टपोन्ड न करें, स्थगित न करें, क्योंकि योजनाएं बनती है, बिगड़ती है, सफलताएं आती है, जाती है, सुख आते हैं, जाते हैं, लेकिन अपनी सहजता को हमेशा कायम रखना चाहिए। इसी अवस्था को वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ का अर्थ होता है जिस अवस्था में कोई कुंठा नहीं होती है। जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है। तो कुंठा कहाँ नहीं है? जहाँ सहजता है। जब व्यक्ति सहज होता है तो कुंठा रहित हो जाता है, और वही अवस्था वैकुंठ है। अक्सर लोग समझते हैं कि आसमान में कहीं कोई वैकुंठ है जहाँ लोग जाएंगे और वहाँ रहेंगे। ऐसा कोई वैकुंठ इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो परम अज्ञानता की अवस्था है, क्योंकि ऐसा वैकुंठ की बात कोई संत, महापुरुष, शास्त्र और महापुरुष की वाणियों में कहीं नहीं आता है। वैकुंठ स्वयं के भीतर है। जब आप सहज होते हैं, कुंठा से रहित होते हैं, वह अवस्था ही वैकुंठ है। वैकुंठ एक अवस्था का नाम है, किसी स्थान का नाम नहीं है। और इसे ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वैकुंठ क्या है। जहाँ कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है। और कुंठा कब नहीं होती? जब हम सहज होते हैं। जहाँ जिस समय जो परिस्थिति और जिस संसाधन में हम जीवन जी रहे होते हैं, उस अवस्था में सहजता को प्राप्त कर लेना ही वैकुंठ को प्राप्त कर लेना है। तो व्यक्ति सहज जीवन कैसे जिए? तो कुंठा रहित जीवन हो तो सहज जीवन है। और उसका सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? कि व्यक्ति जीवन को योजनाओं से न जिए, बल्कि जीवन को वर्तमान की अवस्थाओं में जिए। अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो हम सहज रहते हैं। भविष्य की अगर बड़ी बड़ी योजनाओं में जीते हैं तो हम असहज हो जाते हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि व्यक्ति हमेशा सहज रहें, सहजता के प्रवाह में रहें, क्योंकि सहजता कोई बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर स्वयं प्रवाहित हो रही है। हमें उस प्रवाह में एकाकार हो जाना है। यही सहज जीवन का रहस्य है। आज इतना ही।